हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हमारी यहाँ पर 18 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी 19वीं वीडियो रहेगी। ये वीडियोस भी आपकी बायलैंग्वेज रहेगी। तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर रहने वाला है। रिसेंटली which state government has announced ambitious plan to develop a world class Buddhist tourism circuit? यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व स्तरीय बौद्ध पर्यटन सर्किट विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना घोषित की है? तो आपका पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार द्वारा विश्व स्तरीय, कौन सा विश्व स्तरीय बौद्ध पर्यटन सर्किट, क्या है, बौद्ध पर्यटन सर्किट विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड एम्बिशियस प्लान टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट? तो कौन से राज्य है दोस्तों? तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा क्या है, विश्व स्तरीय बौद्ध पर्यटन सर्किट आपका जो है विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा इन्होंने की है। तो बौद्ध पर्यटन सर्किट की घोषणा किसने करी है? आपका तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली अ न्यू स्कीम कॉल्ड नंबिक नक्शा हैज़ बीन लॉन्च्ड टू सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप्रूवल। ये कह रहा है कि हाल ही में कहाँ बिल्डिंग अप्रूवल की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नंबिके नक्शे, क्या है, नंबिके नक्शे नामक नई योजना शुरू की गई है। तो कौन से, ये कह रहा है कि हाल ही में अ न्यू स्कीम कॉल्ड नंबिके नक्शा हैज़ बीन लॉन्च्ड सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप्रूवल, यानी आपका बिल्डिंग अप्रूवल की प्रक्रिया के लिए सरल और तेज बनाने के लिए नंबिके नक्शे नई योजना शुरू की गई है। तो किस देश द्वारा की गई है? तो बेंगलुरु द्वारा की गई। क्या है? बेंगलुरु द्वारा की गई है। नेक्स्ट है आपका द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया विच ईयर? तो ये कह रहा है कि भारत सरकार के डिजिटल कृषि मिशन का लक्ष्य किस वर्ष भारत में एक मजबूत और टिकाऊ कृषि प्रणाली बनाना है? तो भारत सरकार का कौन सा लक्ष्य, डिजिटल कृषि मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत में एक मजबूत और टिकाऊ कृषि प्रणाली बनाना है? तो भारत में एक मजबूत और टिकाऊ कृषि प्रणाली बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक का रखा गया है? किसके द्वारा? डिजिटल कृषि मिशन द्वारा। तो कब तक रखा गया है? 2047 तक। तो द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया बाय विच ईयर? तो कौन सा ईयर है आपका? 2047। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के डैश विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। तो कौन से विधि आयोग को उन्होंने मंजूरी दी है? तो कौन से नंबर का विधि आयोग आपका है जिसके गठन को इन्होंने मंजूरी दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा? तो कौन से की गई है? 23rd, यानी 23वां विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। तो आप कहेंगे रिसेंटली द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। नेक्स्ट आपका रिसेंटली हाउ मैनी मेजर पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन इंडिया हैव बीन गिवन द प्रेस्टिजियस नवरत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में कितनी प्रमुख कंपनियों को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो कितनी कंपनियां हैं आपकी जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है?
तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितने प्रमुख कंपनियों को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो कितनी कंपनियां आपकी, 3 कंपनियां हैं जिनको जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये आपको दोस्तों नोट डाउन करना है कि हाल ही में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी प्रमुख कंपनियों को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है, यानी हाउ मैनी मेजर पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन इंडिया हैव बीन गिवन द प्रेस्टिजियस नवरत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कितनी है, 3 कंपनियों को आपको क्या है यहाँ पर दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका इन अगस्त 2024 क्या है, इन अगस्त 2024 the total GST collection increased to about 1.75 lakh crore which is more than last year। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2024 में कुल GST संग्रह बढ़कर लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है, यानी 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2024 में कुल GST संग्रह कितना % बढ़ा है पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग, इस वर्ष कितना बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है आपका 10% बढ़ा है। कितना दोस्तों 10% बढ़ा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगस्त 2024 में कुल GST संग्रह, आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। कुल अगस्त 2024 में कुल GST संग्रह बढ़कर कितना बढ़ा है, तो 1.7 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, जो पिछले वर्ष के तुलना में कितना % बढ़ा है, तो कितना % बढ़ा है आपका 10% बढ़ा है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। द टोटल GST कलेक्शन इन अगस्त 2024 इंक्रीज टू अबाउट 1.7 लाख करोड़ रुपए विच इज़ मोर देन लास्ट ईयर। तो कितना है % बढ़ा है आपका 10% बढ़ा है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपके पास Recently, the Union Cabinet has approved a major railway project to build how many kilometer long new railway line connecting Mumbai to Indore। क्या रखो दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। Recently, the Union Cabinet has approved a major railway project, बड़ा जो आपका रेलवे प्रोजेक्ट है, to build how many किलोमीटर, कितने किलोमीटर लॉन्ग है, कितना किलोमीटर लंबा है, ये नया रेलवे लाइन है जो कनेक्ट करता है आपका मुंबई टू इंदौर को। ठीक है, मुंबई से इंदौर को जो कनेक्ट करता है, उस रेलवे लाइन की आपका कितना किलोमीटर वो लंबी रेलवे लाइन बन रही है, जो नई रेलवे लाइन बन रही है, वो कितनी किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को यहाँ पर अप्रूव किया गया है आपका। तो कितना किलोमीटर किया गया है आपका 309 किलोमीटर। कितना किया गया 309 किलोमीटर। तो क्या आप बोल रही है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई और इंदौर को जोड़ने वाली कितने किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बनाने की एक बड़ी रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है। तो कितनी दी है 309 किलोमीटर। किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई से इंदौर को जोड़ने वाले सबसे आपकी जो कितने किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है, तो आपका 309 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाई जा रही है। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको हर तरीके से क्वेश्चन को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वेयर विल द 2024 चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस CSAR बी हेल्ड ऑन सितंबर 6। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2024 में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन क्या है, मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 6 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो पेरिस में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों, पेरिस में आयोजित किया जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपका वेयर विल द 2024 चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन जो है, मुख्य विज्ञान सलाहकार का गोलमेज सम्मेलन जो है आपका कब किया गया, हेल्ड किया गया है, कब आयोजित किया गया, 6 सितंबर को आयोजित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर किया गया है ये से पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर किया गया है, पेरिस में किया जा रहा है आपका मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024, जो कि आयोजित हुआ है 6 सितंबर को आयोजित हुआ है। तो ये दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है। 6 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ है, और कहाँ पर आयोजित हुआ गया है, आपका पेरिस में आयोजित हुआ है। किसका आयोजन किया गया है, तो मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन, जिसको हम CSAR भी कहते हैं, चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
अगला आपका रिसेंटली विच कार्ड हैज़ स्टार्टेड द सर्विस ऑफ पेमेंट पास इन इंडिया। हाल ही में किस कार्ड ने भुगतान पास की सेवा भारत में शुरू की है। तो किस कार्ड ने आपका भुगतान पास करने की सेवा शुरू की है आपकी भारत में, तो किसने की है, मास्टर कार्ड ने। तो रिसेंटली विच कार्ड हैज़ स्टार्टेड द सर्विस ऑफ पेमेंट पास इन इंडिया। ठीक है, आप भुगतान पास कर सकते हो मास्टर कार्ड के थ्रू। तो कौन से शुरू हुई है आपकी, मास्टर कार्ड शुरू हुआ है भुगतान पास के लिए। नेक्स्ट आपका रिसेंटली हाउ मैनी रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन रीनेम्ड। रिसेंटली हाउ मैनी रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन रीनेम्ड। तो कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है उत्तर प्रदेश में। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। तो कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, 8 रेलवे स्टेशन का नाम क्या है आपका बदल दिया गया है हाल ही में, यानी उनके पुराने नाम से नया नाम उनको दिया गया है। तो ऐसे कुल कितने रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में जिनका नाम बदला गया है। तो 8 रेलवे स्टेशन का क्या है आपके पास नाम बदला गया है। नेक्स्ट आपके पास रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड द बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट अंडर स्वदेशी दर्शन 2.0 स्कीम। तो आपसे यही क्वेश्चन पहले भी हुआ है कि बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट का जो है योजना किसने शुरू करी है। तो तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा की गई है। और यहीं पर थोड़ा आपके पास क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना, कौन सी, स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है। आपसे पूछा गया था वहाँ पर कि बौद्ध पर्यटन सर्किट योजना किसने शुरू करी है। तो किसने करी थी, तेलंगाना की थी। पर वहाँ पर यह नहीं बताया गया था कि कौन सी योजना के तहत किया गया है। तो आपसे अभी आपको ध्यान रखना है स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना के तहत आपका क्या है, स्वदेशी दर्शन 2.0 स्कीम के द्वारा आपका क्या है बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई गई। तो कौन सा सर्किट किसने की है, आपके तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो यही क्वेश्चन हमने अभी ऊपर भी यहाँ पर पढ़ा था। ये आप हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विश्व स्तरीय बौद्ध पर्यटन सर्किट विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की गई है। तो किस राज्य सरकार द्वारा की गई विश्व स्तरीय बौद्ध पर्यटन सर्किट की। तो तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा ही हमने ऊपर पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा था। और अभी हमने पढ़ा है कि यह किस योजना के तहत आपका जो है स्कीम चलाई गई है। तो किस योजना के तहत चलाई गई, तो स्वदेशी दर्शन योजना के तहत चलाई गई है विश्व स्तरीय बौद्ध पर्यटन सर्किट योजना। तो किस राज्य सरकार द्वारा की गई, तो तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आपसे योजना पूछ सकता है किस योजना के तहत की गई है। तो स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना के तहत की गई है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास रिसेंटली बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एंड गोवा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। हाल ही में बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक समझौता किया गया है। आपका वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक समझौता किया गया है किसके साथ, आपका बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आपस में एक समझौता हुआ है, जिसके जो आपका संबंधित है अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, जो भी आपका वेस्ट है उसका मैनेजमेंट के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है। तो किस राज्य द्वारा किया गया है, आपका गोवा राज्य द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, गोवा द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपके पास रिसेंटली द नेशनल वन हेल्थ मिशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक ड्रिल विष्णु युद्ध अभ्यास। क्या है, विष्णु युद्ध अभ्यास या वायरस वॉर एक्सरसाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन ने राजस्थान के जिस जिले में विष्णु युद्ध अभ्यास या वायरस युद्ध अभ्यास, जिसको हम कहते हैं विष्णु युद्ध अभ्यास या वायरस युद्ध अभ्यास, एक व्यापक
मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपका कॉम्प्रिहेंसिव मॉक ड्रिल आपके जो है आयोजित की गई है। तो कहाँ पर की गई है, आपकी राजस्थान के कौन से ज़िले में की गई है, ये पूछा जा रहा है अजमेर। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि किस राज्य में की आयोजित की गई है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में की गई। कहाँ पर की गई, राजस्थान राज्य में की गई। राजस्थान के कौन से ज़िले में की गई है, तो आपका अजमेर ज़िले में की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कौन सा, नेशनल वन हेल्थ मिशन, क्या है, नेशनल वन हेल्थ मिशन द्वारा एक आपके पास जो है युद्ध अभ्यास ऑर्गेनाइज किया गया है, विष्णु युद्ध अभ्यास। उसका नाम है विष्णु युद्ध अभ्यास या वायरस वॉर एक्सरसाइज। क्या है, वायरस वॉर एक्सरसाइज। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वायरस युद्ध अभ्यास या विष्णु युद्ध अभ्यास। तो किस राज्य में की गई है, तो राजस्थान में की गई है। और किस राजस्थान के किस ज़िले में की गई है, तो आपके अजमेर ज़िले में की गई है। तो किसके द्वारा की गई, तो राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन NOHM, नेशनल वन हेल्थ मिशन द्वारा की गई, ऑर्गेनाइज किया गया। रिसेंटली विच टीच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द AI प्रोजेक्ट MORNI, मोरनी, आपका 125 इंडियन लैंग्वेज एंड डिलेक्ट्स। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस टेक कंपनी ने 125 भारतीय भाषाओं और बोलियों के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है। तो ये पूछा जा रहा है किस टीच कंपनी, आपसे पूछा जा रहा है किस टीच कंपनी ने आपका 125 भारतीय भाषाओं और बोलियों के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, मोरनी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है AI द्वारा। तो किसने किया आपका, तो गूगल डीप माइंड। क्या है, गूगल डीप माइंड कंपनी द्वारा आपका 125 भारतीय भाषाओं और बोलियों के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया गया है। तो आपसे ध्यान रखना है दोस्तों, विच टेक कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द AI प्रोजेक्ट मोरनी फॉर 125 इंडियन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। तो गूगल डीप माइंड। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा रिलीज्ड ऑन September 3 September, the World Bank has increased India's growth rate forecast for the financial year 2024-25 to what percentage? विश्व बैंक ने 3 सितंबर को जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का विकास दर पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो विश्व बैंक द्वारा ने आपका 3 सितंबर को एक नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं। क्या किए हैं, नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं जो कि संबंधित है वित्तीय वर्ष 2024-25 के। इसमें इन्होंने विकास दर का पूर्वानुमान कितना परसेंट बढ़ाया है। तो कितना परसेंट हमारा जो है 2024-25 में विकास दर कितना परसेंट बढ़ने वाला है, तो 0.7%। कितना, 0.7%। तो ये किसके द्वारा रिकॉर्ड दिया गया आपके पास, तो किसके द्वारा आंकड़े दिए गए हैं, तो विश्व बैंक द्वारा ये आंकड़े दिए गए हैं। किसके द्वारा, विश्व बैंक द्वारा ये आंकड़े दिए गए हैं। कब जारी किया गया, 3 सितंबर को जारी किया गया। और ये आंकड़े जो है नवीनतम आंकड़े हैं किसके, 2024-25 के। तो इसमें भारत की विकास दर का पूर्वानुमान कितना बढ़ाया गया है, कितना लगाया गया है, तो 7% लगाया। कितना परसेंट दोस्तों, 7% लगाया गया। तो ये तो थे आपके कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों आज की, जो हमने आपके बीच में डिस्कस करे, जिसमें हमने 15 करंट अफेयर्स के बारे में बात करी। तो ये आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखकर इनको नोट डाउन कीजिए और इनको लर्न कीजिए, ताकि ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब मिलेंगे आपको नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तक ले धन्यवाद।